हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, रोजगार मेला जो है, नेक्स्ट रोजगार मेला की डेट आउट हो चुकी है। अब इसके कारण जो है आपके सीजीएल, सीएचएसएल और आपकी एमटीएस की जो ज्वाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाली है। तो उस रोजगार मेला में होता क्या है कि आपकी ज्वाइनिंग लेटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो अब आपका जो है सीजीएल का जो रिजल्ट है, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म हमारी समाप्त हो चुकी है फिलिंग, तो सीजीएल का रिजल्ट बहुत ही करीब आ चुके हैं कि आपका सीजीएल का रिजल्ट आउट होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। बहुत जगह आप अलग अलग डेट्स देख रहे होंगे। हर एक ग्रुप में हर एक तरह की बातें चल रही हैं। कोई कह रहा है 7 को आएगा, कोई कह रहा है 8 को आएगा। तो डेट्स आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपके जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द में है, ऐसे मैंने आपको बता रखा है कि रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, तो ज्वाइनिंग जो आपकी है, रिजल्ट आने के बाद आपको याद होगा सीजीएल 2023 रिजल्ट आया और तुरंत आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस स्टार्ट होने लगी। यानी डीवी हुआ, डीवी के बाद में आपके मेडिकल हुआ और उसके बाद में ज्वाइनिंग हुई। तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जो बहुत फास्ट ज्वाइनिंग करते हैं, तो ज्वाइनिंग आपकी फास्ट होने लगेगी। तो इसलिए आपको चाहिए सारी डॉक्यूमेंट्स। तो कौन कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको डीवी के टाइम लगेंगे, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो ये डिपार्टमेंट आप हमारे पास जो निकल कर आ रही है, ये है हमारे पास सीबीआईसी। ठीक है, सीबीआईसी डिपार्टमेंट है। ये मैंने जनवरी लास्ट में ही बता दिया था कि सीबीआईसी की तरफ से जो है ज्वाइनिंग फास्ट होने की बात चल रही है, जिसके कारण सीजीएल का जो रिजल्ट है वो होली से पहले आ सकता है। ठीक है, मैंने आई थिंक मैंने कहा था कि मार्च फर्स्ट वीक में आ सकता है। ठीक है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग उस टाइम थी, जनवरी लास्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्होंने बताया है कि हमने रिक्वेस्ट किया है, ठीक है, कि कैरी आउट द वेरिफिकेशन प्रोसेस एनी टाइम फ्रॉम 20 मार्च 2024 ऑनवर्ड बेस्ड ऑन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय एसएससी टू बी कंप्लीटेड इन 5 डेज। ठीक है, तो यहाँ से आपकी ये चीजें समझ में आ रही हैं कि आपका जो ये कहा जा रहा है ना कि 20 मार्च के, यानी हाउ इसे जो है स्टार्ट कर देना है आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन की। तो ये चीजें तो समझ में आ गई कि 20 से पहले रिजल्ट आएगा, तभी तो ये पॉसिबल हो पाएगा। तो रिजल्ट जो है बहुत जगह आप देख पा रहे हो, कोई कह रहा है 7 मार्च को आएगा, ठीक है, फ्राइडे को, कोई कह रहा है 8 को आएगा, सैटरडे को। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया हुआ है कि आपके जो रिजल्ट की जो अपडेट है वो मैंने आपको पहले ही दे रखा है कि 11 तारीख, 11 मार्च को आपको, 11 मार्च तक आपको दिख जाएगी। देखो मैंने 11 आपको बताया है, बहुत ज्यादा फास्ट होगा, मंडे तक आ जाएगा। ठीक है, अगर इससे पहले भी आ जाता है तो बहुत अच्छा। बट इसमें हो क्या रहा है ना कि बहुत जगह आपको अलग अलग डेट्स बताई जा रही हैं। तो कभी 7 मार्च बताया जा रहा है, कभी 8 मार्च बताया जा रहा है। तो आप लोग पैनिक मत हो, अगर पहले आ गया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मैंने आपको डेट बता रखी है। मेरे पास ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, सो आई हैव नो सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कि आपकी 7 को आ रही है या 8 को आ रही है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक में पॉसिबल है ये 11 मार्च। ठीक है, तो ये आपकी ज्वाइनिंग की डेट है। अब बात कर लेते हैं रोजगार मेला कब है। तो देखो 3rd वीक ऑफ अप्रैल है। ठीक है, 3rd वीक ऑफ अप्रैल आपकी जो है यहाँ पर रोजगार मेला रखा गया है। ठीक है, 3rd वीक ऑफ अप्रैल जो है आपका यहाँ पर रोजगार मेला है। इसी में आपकी ज्वाइनिंग लेटर जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देखो सीजीएल के साथ साथ एमटीएस की भी रिजल्ट आने वाले हैं। तो एमटीएस का जो है आपका यहाँ पर आ, ये एमटीएस का जो है ना, अभी आपका फाइनल वैकेंसी आया है, तो एमटीएस का सीजीएल के बाद ही आएगा। मैंने कहा है होली बाद। तो अब देखो होली बाद आती है या पहले आ जाती है, बट आएगी सीजीएल बाद। ठीक है, ये चीजें हैं। मैं आप सभी को बताऊं कि यहाँ पर अगर आप देखोगे डॉक्यूमेंट्स की बात, कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो टू अपीयर फॉर द एसएससी सीजीएल 2024 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिवे राउंड यू विल नीड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। पहला आपके पास क्या होना चाहिए, फोटो आईडी होनी चाहिए, यानी कि ओरिजिनल फोटो आईडी विथ योर डेट ऑफ बर्थ सच एज आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और कॉलेज आईडी। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ वाली जो चाहिए, तो आधार आपके पास तो होगा ही, बस यही चाहिए आपके पास। ठीक है, उसके बाद में आपके पास क्या चाहिए, फोटोग्राफ्स चाहिए, टू रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, कलर फोटोग्राफ्स चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पे कलर फोटो, तो देखो यहाँ पे 2 लिखा है ना, मैं आपको कह दूंगा भाई आप ज्यादा ले लेना, 6-7 रख लेना। ठीक है, क्योंकि वहां पे जाने के बाद एक्स्ट्रा रहेगा तो अच्छा रहेगा। फिर बात करते हैं कि यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास क्या है, ये आपकी बैचलर है, यानी कि यहाँ पे मैं कह दूं कि ये जो सीजीएल है आपकी ग्रेजुएशन बेस्ड है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चाहिए किसकी किसकी मार्कशीट। तो देखो कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, यानी कि आपको मैट्रिक का तो एक मार्कशीट चाहिए,
एक आपकी पासिंग सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो चाहिए। सिमिलरली ट्वेल्थ की आपकी मार्क्स चाहिए और सर्टिफिकेट चाहिए। और यहाँ पर जो आप देखोगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, यानी कि ये ग्रेजुएट की बात करें तो ग्रेजुएशन वाले में आपका 3 साल का होता है ना ग्रेजुएशन, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। तो तीनों साल की ओरिजिनल मार्कशीट प्लस आपकी एक फाइनल मार्कशीट होगी जिसमें एग्रीगेट करके तीनों साल का बताया गया का वो, और उसके साथ साथ आपको सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाली ये आपको चाहिए एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में। बात करें कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट का, तो अगर आप इसमें लाई करते हो तो आपको लगेगा, जैसे कि मैं बात कर दूं, बहुत लोगों का ये डाउट है कि SC ST से हैं, ठीक है, SC ST से हैं, उनके ये है कि मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट लेवल वाला है, ठीक है, स्टेट लेवल वाला है, तो मेरा वैलिड होगा कि नहीं होगा, होगा। पहली क्वेश्चन का आपको रिप्लाई दे दिया। दूसरा उनका ये क्वेश्चन रहता है कि ये जो हमारा जो है ना ये SSC के फॉर्मेट में नहीं है, उससे भी कोई इशू नहीं है, आपका ये स्टेट लेवल वाला ही चलता है। बात करें OBC की, तो देखो OBC में क्या है कि आपके 3 साल तक की होती है OBC की जो सर्टिफिकेट जो बनती है नॉन क्रीमी लेयर वाली। तो आका अगर 3 साल, यानी कि ये जो एग्जाम का क्रूशियल डेट था उसमें आपके 3 साल के अंदर होगा तो डेफिनेटली कोई इशू नहीं है। अगर क्रूशियल डेट के बाद में भी है तो बहुत ज्यादा इशू नहीं करते हैं, हाँ, लेकिन ये है कि ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपके फिर DB में प्रॉब्लम होगी। बात करें वहीं पे, ये हो गई OBC की। अगर हम बात करें EWS की, तो देखो EWS में ना आपका जो है ना दो चीजें देखी जाती हैं, एक आपकी देखी जाती है वैलिड ईयर, ठीक है, एक आपकी देखी जाती है वैलिड ईयर, यहाँ पे लिख भी नहीं पा रहा हूँ मैं, यहाँ पे वैलिड ईयर होती है और दूसरी आपकी होती है यहाँ पर एक फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ये दोनों मैटर करता है, आपके क्रूशियल डेट पे नहीं भी है नो इशू, बट आपके वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर होने चाहिए जो SSC मांगती है, ठीक है। तो ये आप अपना देख लेना, आपके पास जो भी वैलिड ईयर मैच कर लेना। मैंने आपको SC ST का बता दिया कि कास्ट वाला चलेगा, ये स्टेट वाला। OBC की बात करें तो सेंट्रल वाला चलता है। और आपका अगर 3 साल में 3 साल का पहले का भी है और अगर आपकी इस क्रूशियल डेट के अंदर में आ रहा है तो नो इशू, वही चलेगा, ठीक है। बात करें डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो ये भी आपको लगेगा जो अदर कैटेगरीज के हैं। यहाँ पे डिस्चार्ज बुक, इफ यू आर एन एक्स सर्विस में ब्रिंग योर डिस्चार्ज बुक फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, ये आपको रखना होगा एक्स सर्विसमैन के लिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो अगर आपने लिया है तो उसके लिए आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट देना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय सर्टिफिकेट अगर आप हैं तो आपको वहां पे लगेगा, वो भी आपको रखना है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये क्या होता है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, इफ यू आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, तो आपको यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले यानी DB कराने से पहले आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि जिसको बोलते हैं NOC। NOC चाहिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर आप है तो, ठीक है। यहाँ पे बात करें नेम चेंज डॉक्यूमेंट, ये भी बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, बहुत ज्यादा कमेंट आता है कि हमारे मैट्रिक में ये नाम है, आधार पे ये नाम है, तो क्या करें, फादर का नाम चेंज है। देखो कभी भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ यू हैव ए चेंज योर नेम आफ्टर मेट्रिकुलेशन ड्यू टू मैरिज, यहाँ पे ये बताया गया कि अगर आपका ये इस कारण चेंज हुआ है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर नेम चेंज डॉक्यूमेंट लगाना होगा। अगर नहीं है, इन कारण से नहीं है आपका चेंज हुआ है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, एक, अगर कोई मिस्टेक है जैसे कि कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक है, कहीं पे कुछ मिस्टेक है, तो आपको एक एफिडेविट लगेगा, ठीक है। तो आप एक एफिडेविट बनवा लेना नोटरी से, ठीक है, नोटरी से आप एक एफिडेविट बनवा लेना, आपको वो काम करेगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे एक लास्ट वाला आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि डोमिसाइल, ठीक है, डोमिसाइल और PRC सर्टिफिकेट टू प्रूव योर डोमिसाइल स्टेटस द इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी इंडिकेट इन योर एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने आपको बता दिया, मेजरली आपके ये कैटेगरीज वाले भी होते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं आपको बहुत श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आपके स्टेट लेवल है, SSC फॉर्मेट में नहीं है, नो इशू। OBC का मैंने आपको बता दिया कि आपको सेंट्रल वाला चाहिए और आपकी जो वैलिड पीरियड है उसमें चाहिए, ठीक है। और इनका जो EWS का है, क्रूशियल डेट पे के बाद का भी है, नो इशू, बट आपके वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर सही होने चाहिए, फिर कोई इशू नहीं होगा। तो आपको कुछ इस यही डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। मैंने एजुकेशन सर्टिफिकेट में भी बता दिया आपको क्या क्या ले जाना है, इन सारे के आपको यहाँ पर
ले जाना है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप कैरी आउट कर लीजिए, क्योंकि रिजल्ट जो है बहुत जल्द आपका डिक्लेयर होने वाला है। मैंने जैसे आपको बता दिया कि अभी के अकॉर्डिंग मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि मेरे अकॉर्डिंग जो चीजें हैं वो आपको 11 मार्च तक आपको रिजल्ट दिखेंगी। उससे पहले आ जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है, हो सकता है जो लोग बता रहे हैं उनको कुछ पता हो, बट मेरे पास कुछ इस टाइप का इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने बहुत पहले ही आपको बता दिया था कि 11 मार्च तक आएगी, सो आप 11 मार्च तक वेट कर सकते हो, रिजल्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है। आई होप कि जो रिजल्ट है उसमें जो मैंने कट ऑफ प्रिडिक्ट की है वही कट ऑफ है। और उसका देखो, मैं आप सभी को बता दूं कि देखो कट ऑफ क्या जा सकती है क्या नहीं जा सकती, वो तो फाइनल जब आएगा तभी पता चल पाएगा। उसमें होता है कि हाँ किस चैनल की सही गई, किसने क्या बताया था, अच्छा उनका सही गया या नहीं गया, कितना मार्जिन रह गया, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। बट रिजल्ट जब आता है तभी पता चल पाता है कि ओरिजिनल क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ट्रेंड से अगर देखोगे तो बहुत बड़े जो प्रिडिक्शन में जो सबसे आगे जो हैं, शुभम जैन सर, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप उनकी कट ऑफ की प्रिडिक्शन देखोगे तो मैं आपको कुछ, देखो ये लास्ट टाइम मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट फिर कर रहा हूँ कि अगर उनकी कट ऑफ की प्रिडिक्शन देखोगे तो लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो जब उन्होंने कट ऑफ प्रिडिक्ट किया था उस समय हमारे पास वैकेंसी 8400 प्लस थी, सीजीएल 2023 में, ठीक है। ये सीजीएल 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। 8400 वैकेंसी पे उन्होंने प्रिडिक्ट किया, ठीक है। उन्होंने प्रिडिक्ट किया कट ऑफ क्या, यूआर के लिए जो कट ऑफ उन्होंने प्रिडिक्ट किया 306 प्रिडिक्ट किया। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, 8400 वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो यूआर की कट ऑफ जाएगी वो 306 जाएगी अकॉर्डिंग टू आरबी। एक्चुअल में जब हमारा रिजल्ट आया तो ये वैकेंसी हो गई 7800, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हो इसमें 600 प्लस की यहाँ पर गिरावट देखने को, 600 प्लस वैकेंसी मैंने रख दी है। 600 प्लस वैकेंसी कम होने के बावजूद जो हमारी कट ऑफ जो गई वो गई 302। तो मैं आपको इतना ही बताता हूँ कि हर एक कोई अपने लेवल से प्रिडिक्ट करता है, तो आप उसे एग्जैक्ट नहीं मान सकते कि हाँ, अगर आप जैसे कि किसी को लग रहा है कि मेरा बहुत कम है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो सही सोच रहे हैं और कल हो के कम बहुत ज्यादा कम हो, ठीक है, हो सकता है एग्जैक्ट वही हो। तो ये चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप क्या सोच रहे हैं। हाँ, अगर किसी को आप सच मान रहे हो कि वो सही बताते हैं तो उनका लास्ट ईयर का भी देखो कि क्या वेरिएशन रहे थे, क्या हुआ, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग बहुत लोगों ने 311 से 315 बताया था पिछले लास्ट ईयर, ठीक है। उसमें से कट ऑफ हमारी क्या गई, 302, जबकि इन सारे लोगों ने 8400 पे बताया था। हमारी ये 302 जो गई है 7800 पे गई है। बहुत लोग होंगे वो कहेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर चेंज कर दिए गए थे। एग्री तो है कि आंसर चेंज कर दिए गए थे, ठीक है इसमें। तो भाई जब आंसर चेंज कर दिए तो मैं इतना कहता हूँ कि आंसर चेंज करने के बाद 8400 वैकेंसी होती और आंसर चेंज होता तो 302 जाती, तो मैं समझ सकता तो चलो 8 से 9 नंबर जो है ना यहाँ पे चेंज हुए, इसके कारण 302 गया। भैया 8400 से 7800 वैकेंसी हुई है, तो इसे भी तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। आंसर चेंज तो है ही, इसके साथ साथ आपको 7800 वाली बातें भी तो आपको याद रखनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि इन सारी चीजों को आप थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लो कि जो बता दिया गया एग्जैक्ट वही नहीं जाता, ठीक है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत, सभी कोई ख्याल रखिएगा।